हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों 2025 में एक मूवी आई है जिसका नाम है मार्गन। ये एक साउथ की मूवी है मार्गन, जिसमें मर्डर मिस्ट्री आपको दिखाई देगी और काफ़ी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है। ड्रग्स के ऊपर ये कहानी बेस्ड है, ड्रग्स से मर्डर किया जाता है, तो ये कहानी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी में आपको 2 घंटे 20 मिनट की ये पूरी मूवी है। तो इस मूवी के जो मेन किरदार हैं, बेसिकली एक ही मेन किरदार है, उसका नाम है विजय एंथनी। इस मूवी में मेन किरदार में होते हैं, जो कि मुंबई के ADGP होते हैं। तो ये मुंबई के पुलिस ऑफिसर होते हैं विजय। तो विजय की ये कहानी होती है। स्टोरी शुरू करें उससे पहले स्टोरी शुरू करते हैं, यानी स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी के अंदर शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि जो विजय है वो किसी को पीछा करने के लिए अपने ऑफिसर को बोलता है। शुरुआत में ये दिखाया जाता है विजय की नहीं, बेसिकली एक लड़की को बोला जा रहा होता है कि ये लड़की निकली है, इसका पीछा करो। वो पीछा भी कर रही होती है, उसके बाद पीछा करती है। फिर कट टू दूसरी स्टोरी दिखाते हैं कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को रात के टाइम उसके घर छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि नहीं, तुम यहीं रुक जाओ, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। वो बोलती है क्योंकि मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, इसलिए वो वहीं छोड़ के चला जाता है बाइक घुमा के। फिर लड़की आगे बढ़ती है तो एक लड़का वहीं छुपा हुआ होता है। लड़का छुपा हुआ होता है, छुप के जो उस लड़की को देख रहा होता है। जैसे ही वो उसके टारगेट पे पहुंचती है, तुरंत पीछे से इंजेक्शन उसके गर्दन पे मार के उसको बेहोश कर देता है और वो मर जाती है। तुरंत ही उसकी बॉडी पूरी काली पड़ जाती है। जी हाँ, पूरी बॉडी काली पड़ जाती है। फिर वो उसको छोड़ देता है। तभी जो है एक लड़का दिखाई देता है, जो कि सेम हुडी में भाग रहा होता है, जॉगिंग कर रहा होता है। इस शुरुआत में ऐसा लगता है कि उसने मर्डर किया है। फिर जो है विजय की एंट्री होती है। जी हाँ, शुरुआत फिर दिखाया जाता है कि सब लोग, मतलब सुबह का टाइम होता है, लोग कचरा साफ कर रहे होते हैं, कचरा उठा के गाड़ी में डाल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो कचरे की गाड़ी पहले से खड़ी होती है, उसके अंदर जब देखते हैं तो एक लाश होती है। जी हाँ, लाश होती है। लाश को वो लोग देखते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करें उससे पहले ही वो पुलिस आए, उससे पहले ही फोटो जो है उसकी वायरल हो जाती है, यानी उस लाश की फोटो खींच के कोई कैप्शन डाल के इंटरनेट पे वायरल कर देता है। पुलिस आती है, तहकीकात करती है, तब वो विजय को दिखाते हैं। विजय अपने घर पे शराब पी के लेटा हुआ होता है, ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है, चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं। फिर जब उसको फोटो कोई भेजता है व्हाट्सएप पे, तो वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है। फिर उसको अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी याद आती है कि वो एक केस पे काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बेटी को किसी ने वो ड्रग्स दे के मार दिया होता है, जिसकी बॉडी पूरी काली पड़ गई होती है। जी हाँ, वो पूरी उसकी बॉडी, मतलब उसकी बेटी की भी बॉडी ऐसे ही होती है जैसे इस वाली लड़की के साथ हुआ होता है। तो ये दोनों केस को जोड़ता है आपस में। इसके बाद ये क्या करता है, इसके भी दरअसल इसके पे भी हमला हुआ होता है उसी ड्रग्स की वजह से, जिसकी वजह से इसका एक हाथ पूरा काला हो चुका होता है और गर्दन और आधा सर काला हो चुका होता है उस ड्रग्स की वजह से। तो इसलिए ये जो इस केस को सुलझाने के लिए अपने सीनियर अफसर के पास जाता है कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ करवा दो। वो मना करते हैं कि नहीं, तुम्हारे ऊपर अभी जो है, तुम मेडिकल लीव पे हो, तुम्हारे ऊपर अभी नहीं कर सकते। वो बोलता है आप नहीं करेंगे तो मैं खुद चला जाऊँगा, लीगल या इनलीगल। जाता है वो वहाँ पे अपने दोस्त से मिलता है, ट्रांसफ़र लेके वहाँ पे इलीगली उस केस पे काम करने लग जाता है। तुरंत ही अपने 2-3 लोगों की टीम बना के क्राइम स्पॉट पे पहुंचता है। वहां जाने के बाद जो सारी CCTV फुटेज निकलवाता है। सारी फुटेज वो देख रहा होता है, तब उसमें वो और भी पूछताछ करता है। फिर उस लड़की के बॉयफ्रेंड से मिलता है जो उस रात उधर छोड़ने आया होता है। वो उसके गले में एक लॉकेट देखता है, लड़की के गले में, जो कि वहाँ पे लाश के पास नहीं मिला होता है। तो वो उससे पूछता है तुमने उसे लॉकेट दिया था, वो कहाँ से लिया था, वगैरह वगैरह। फिर वो CCTV फुटेज चेक करता है, उसमें एक आदमी दिखता है जो कि हुडी पहना हुआ होता है। उसकी पूछताछ करते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, तो उसकी फाइनली एक शक्ल मिल जाती है। जब उस पर वो एक उल्लू अटैक करता है, जी हाँ, उल्लू अटैक करता है, उसकी शक्ल दिख जाती है। अच्छा, उसकी शक्ल दिखने के बाद वो फिर निकल जाता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन तभी उस गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी दिखती है उसे, जो कि पुरानी गाड़ी होती है। उस पर किसी ने अपने हाथों से कोई डिज़ाइन बनाई होती है। वो डिज़ाइन वही होती है जो लड़की मरी होती है, उसके गले में एक लॉकेट होता है, वही लॉकेट की डिज़ाइन उस कार पे बनी होती है। तो वो तुरंत उस गाड़ी को देखता है, सबको रुकवाता है, उस गाड़ी को साइड में करवा के फोरेंसिक वालों को बुला के उस गाड़ी पे जितने फिंगरप्रिंट्स होते हैं सबको उठवाता है। उठाने के बाद जब चेक करता है तो उसमें एक लड़के की डिटेल मिलती है जो कि ड्रग्स केस में पकड़ा गया होता है। फिर उसकी शक्ल देखते हैं तो वो सेम ही फुटेज होती है। तो उसको फिर उठाने के लिए उसके वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो स्विमिंग वगैरह करता होता है। फिर उसको उठा के वो तो वहाँ पे लेकर आते हैं पूछताछ करने के लिए। विजय उसको उठा के लेकर आता है पूछताछ करने के लिए। वहाँ पे जो उसको जो है 6 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं और पूरा टाइम उसको देख रहे हो। अंदर जो है सिर्फ बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं आता, वो अकेला पागल हो रहा होता है। वो बार बार अपनी दवाइयाँ मांग रहा होता है कि मुझे दवाई चाहिए, मैं मेडिकल पे हूँ, वगैरह वगैरह। 6 घंटे तक वो पागल हो चुका होता है। बार बार पानी पीने लग जाता है, चीगम खाने लग जाता है जो उसके पास होती है, यही वो करता रहता है। पूरी बोतल पानी की वो खाली कर देता है। फिर उसकी गोलियां देखता है तो उसमें भी कुछ उसको विजय को अलग लगता है
फिर वो सिर्फ 6 घंटे बाद जब अंदर मिलने जाता है तो वो स्विमिंग मतलब वो पूरी बाल्टी के अंदर मुंह डाल के बैठा हुआ होता है। फिर वो अपने बारे में बताता है कि दरअसल मुझे बचपन से एक प्रॉब्लम है, मैं कोई सी भी एक चीज़ देख लेता हूँ तो उसको कभी भुला नहीं पाता हूँ। तो वो बोलती है हम नहीं मानते। वो बोलता है जब मैं यहाँ आया तुम लोग ये कर रहे थे, तुम लोग ये मैसेज टाइप कर रहे थे, तुम्हारे हवलदार ने 500 रुपये उधार लिए किसी से, यानी कि उससे रिश्वत ली, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ डिटेल में बता देता है और वो लोग सच भी निकलती हैं। तो बोलता है ये मेरी बचपन की। फिर उसकी बचपन की स्टोरी दिखाते हैं। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि बचपन में मैं कुएं में गिर गया था, वहाँ कुछ अजीब सा हुआ था, वहाँ पे कछुआ आया था जिसकी वजह से ये हुआ वो हुआ। उसकी वजह से उसको एक तरह से सुपर पावर कह लो कि कोई भी चीज़ हो वो देख लेता है तो भूल नहीं पाता है। उसकी वजह से उसने कुछ इंटरनेट पर सर्च करके ये दवाई ऑर्डर की होती है और दवाई मिलने के बाद वो दवाई लेके याददाश्त भुलाने की कोशिश कर रहा होता है अपनी, कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाए। गर्लफ्रेंड उसकी एक होती है जो कि लड़की होती है, कॉलेज में खुद इसको प्रपोज करती है शादी के लिए, गर्लफ्रेंड बनने के लिए, और फिर बाद में उसको डिच कर देती है क्योंकि वो चाह रही होती है ये सब कुछ छोड़ के मेरे साथ यूएस शिफ्ट हो जाए। जबकि इसकी बहन होती है और ये अपनी बहन को भी कुछ बनाना चाहता है, खुद भी कुछ बनना चाहता है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाह रहा होता है। हालांकि माँ बाप इसके होते नहीं है, बट माँ का सपना होता है कि ये कुछ करे, इसलिए ये सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन वो लड़की सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोचती है कि मेरे साथ चलो अपनी बहन को छोड़ दो, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है, लड़की को छोड़ देता है। लड़की उसे डिच करके किसी और से शादी कर लेती। फिर जो है वो उसको लूज़र वगैरह बोल के पार्टी से धक्के मार के निकलवा देती है, जिसकी वजह से बार बार इसकी यादें उसको आती रहती हैं। तो फिर जब उनको यकीन हो जाता है कि इसने कुछ नहीं किया होता तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि तुम हमारी थोड़ी मदद कर लो। फिर जहाँ ये ट्रेनिंग कर रहा होता है वहाँ ये जाता है स्विमिंग पूल में, 5-10 मिनट स्विमिंग पूल के अंदर बैठा रहता है, बाहर ही नहीं निकलता है। फिर उसको सीसीटीवी फुटेज पे मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अंदर इसको कुछ हो ना जाए। फिर उसकी फ्लैशबैक यानी कि वो अपनी सोचने की शक्ति से या कि याददाश्त की शक्ति से वापस उस टाइम में चला जाता है जहाँ पे मर्डर हुआ होता है। वहाँ पे जाके वो अपनी बेसिकली सोचने की शक्ति, या मैं ये कह लो कि वो वापस उस समय में चला जाता है जब मर्डर होता है। और जो आदमी मर्डर करके भाग रहा होता है वो पूरी तरीके से अपने आत्मा की शक्ति से, यानी कि आत्मा एक तरह से कह लो कि जिसने मर्डर किया होता है उसका पीछा कर रही होती है, उसके साथ उसी गाड़ी में होती है जिसमें वो बैठ के अपने घर जाता है। और ये डायरेक्ट होश में आने के बाद उस आदमी को बताता है कि ये गाड़ी थी जहाँ पे मर्डर हुआ है। विजय को बताता है कि ये गाड़ी थी जहाँ पे मर्डर हुआ, ये ने उसका नंबर था, ये इस जगह से गया है और इस जगह से जाने के बाद वो इस जगह गया और इस घर के अंदर गया है। फिर मैं आगे नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ पे एक उल्लू था, मैं डर गया और होश में आ गया। विजय जब तहकीकात करता है तो सीसीटीवी में सब दिखता है कि ये गाड़ी इस जगह से गई है और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ जैसा उस लड़के ने कहा था, और वो घर भी मिल जाता है। लेकिन जैसे वो उस घर के अंदर जाता है वहाँ पे सारा कुछ साफ हो चुका होता है। शायद उसको पता चल गया होता है इसलिए उसने साफ कर दिया होता है। वो घर में होता है, पुरानी कुछ दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं जहाँ से ये पता चल जाता है कि वो लोग इस घर में रह रहे होते हैं, लेकिन वो अब इस घर से भाग गए होते हैं। तो विजय देखता है कि ये सच कह रहा था, इसकी सोचने की शक्ति इतनी तेज है। फिर ये सब बताने के जब विजय तहकीकात करता है तो वो वहाँ से निकल चुका होता है, यानी वो घर खाली कर चुका होता है। फिर विजय वापस उस लड़की मतलब उस लड़के से मिलने जाता है। वो लड़का उससे बात नहीं करना चाह रहा होता। वो बोलता है देखिए सर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर अब मेरी बहन को कुछ हो गया, अगर आपकी फैमिली में कुछ हुआ होता तो। फिर विजय अपनी स्टोरी बताता है कि मैं जो हूँ, मेरी बेटी जो है उसके कॉलेज में एक रैगिंग हो रही होती जिसकी वजह से मैंने ड्रग्स पेडलर को मैंने पकड़ा था। कॉलेज में वो लोग ड्रग्स बेच रहे थे और मेरी बेटी को रैगिंग कर रहे थे, मैंने उनको पकड़वाया, लेकिन अगले ही दिन मेरी बेटी के साथ ये हो गया, उसको किसी ने इंजेक्शन मार के मार दिया। उसके बाद से मेरा थोड़ा पागल हो गया और मैंने सारे ड्रग्स पेडलर को मारना शुरू कर दिया। जब तक मैं उस तक पहुंचा उसने भी मेरे पे भी हमला किया और मेरे साथ ये किया। मेरा एक हाथ देखो, वो अपना हाथ दिखाता है कि मेरे ऊपर भी उस ड्रग्स का असर हुआ था, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं था इसलिए मैं बच गया। तो विजय अपनी स्टोरी बताता है, बोलता है देखो इसलिए मैं तुमसे मदद मांग। फिर उस लड़के से मिलने के बाद जो है वो लड़का उसकी मदद करने से फिर भी मना कर देता है कि मैं अपनी बहन का सोचूंगा। फिर एक दिन वो वापस आता है तो उसकी बहन अचानक घर में होती ही नहीं है। फिर वो बहन को ढूंढने निकलता है, काफ़ी ढूंढता लेकिन वो मिलती नहीं है, वो अपने हॉस्टल में होती है। फिर अचानक देखते हैं कि खूनी जो है वो एक और लड़की का मर्डर कर देता है, वही ड्रेस पहना होता है। तो विजय को जब पता चलता है कि उस लड़की का मर्डर हुआ, उसे लगता है कि उसने ही किया और लड़के की बहन ही थी, मतलब जो उसकी मदद कर रहा था उसी की बहन है ये। फिर वो लड़का जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो रोने लग जाता है कि ड्रेस वही है, ये मेरी बहन है। लेकिन जब वो उसकी सैंडल देखता है, बोलते हैं मेरी बहन कभी हाई हील पहनती नहीं है तो ये मेरी बहन नहीं है। वो वापस जाता है तो उसकी बहन उसके घर पे ही मिलती है। तब वो विजय को फ़ोन करता है, बोलता है मैं आपकी मदद करूँगा, पूरी कोशिश करूँ। फिर ये सब होता है तो विजय, वो लड़का सोचता है कि मेरी बहन के साथ अगर ये होता है तो कैसा होगा, इसलिए वो विजय की मदद करने का फैसला करता है और बिना किसी को बताए स्विमिंग पूल में चला जाता है रात में। और अंडर वाटर जाके स्विमिंग पूल में होता ये
केमिकल मिले होते हैं, जिसकी वजह से बाद में पता चलेगा। तो वो अंडर वाटर जाता है, वापस उस समय में पहुंच जाता है अपनी आत्मा की मदद से, जिस समय पे मर्डर हुआ होता है। वो फिर से उसके लड़की के मतलब जो गाड़ी में होता है, गाड़ी में जो किलर होता है उसका पीछा करता है, उसके साथ ही बैठा हुआ होता है, और वो किलर जो है गाड़ी लेके जा रहा होता है, उल्लू भी ऊपर ऊपर से उड़ रहा होता है। वो उसी घर में जाता है, अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो है वो आत्मा जो है यानी उस लड़के की आत्मा उस कमरे तक पहुंच जाती है, कमरे के अंदर जाती है। फिर वहां जाके सब कुछ देख रही होती है कि उस किलर ने वहां से आने के बाद क्या क्या किया। किलर आता है, किलर डायरी पे उस लड़की का नाम लिखता है, फिर उस पर RIP लिख देता है, फिर दूसरी लड़की का नाम लिखता है, फिर आया RIP लिख देता है। फिर एक मैगजीन पड़ी होती है, उस पर एक लड़की बनी होती है जिसपे वो क्रॉस मार देता है। तो उसे ऐसा लगता है कि इस लड़की का मर्डर होने वाला है। तो वो लड़का जो है वो उसको जो किलर होता है वो अपना चेहरा दिखाने ही वाला होता है, लेकिन वो लड़का धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है, क्योंकि उस केमिकल की वजह से उस पर असर हो रहा होता है। तो वो वापस जो है मतलब बेहोश हो रहा होता है। जैसे ही वो अपना चेहरा दिखाने वाला होता है, ये अब बेहोश हो जाता है। तुरंत ही इसको जो स्विमिंग पूल से निकाल लिया जाता है। विजय उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं होता, कोई पुलिस वाला नहीं होता, ये अपने रिक्शे पे जाता है। उसके बाद इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, इसकी बहन को बुलाया जाता है, विजय को बुलाया होता है, उसकी टीम भी आ जाती है। फिर डॉक्टर जो है बोलते हैं अगर ये होश में नहीं आया तो ये कोमा में चले जाएगा। फिर कुछ देर इसको वेंटिलेशन पे रखते हैं, फिर अचानक सुबह उठते हैं तो वो गायब होता है। फिर पता चलता है कि ये वहाँ अचानक स्विमिंग पूल में पहुंच गया होता है, क्योंकि वहाँ पे इसका बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। तुरंत ही उठता है, भागता है, वहाँ पे पहुंच जाता है और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और जीतता भी है। उसके बाद उस लड़की का पता चलता है, जिस फिर शुरुआत की स्टोरी दिखाते हैं जिस लड़की का पीछे विजय विजय करवा रहा होता है। उस लड़की की स्टोरी दिखाते हैं कि वो लड़की जो है मर्डर जिसका होने वाला होता है, इसलिए विजय अपनी टीम को बोल के उसका पीछा करवाता है। वो अपने ऑफिस जाती है, मतलब एक आदमी के फिल्म विल्म वो लोग बना रहे होते हैं किसी की बायोपिक, तो उसके ऑफिस जाती है। वहाँ जाके अपना ऑडिशन वगैरह सब हो चुका होता है, वो कंफर्म हो गई होती है, लेकिन फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसके जो है पहले उसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है। इसलिए वो सर्जरी के ज़रिए अपना डार्क कलर जो है वो कम करवाती है, अपने चेहरे पे काम करवा के इंजेक्शन ऑपरेशन ये सब करवाती है, जिसका कंपनी खर्चा उठाती है। लेकिन बाद में ये होता है कि इसको फिल्म से निकाल दिया जाता है। प्रोड्यूसर जो है वो अपनी बेटी को लॉन्च कर लेता है और हॉलीवुड से मेकअप आर्टिस्ट बुला के, हालांकि उसका रंग बिल्कुल साफ़ होता है लड़की का जो नहीं आती है, लेकिन उसको मेकअप के ज़रिए वापस डार्क कर दिया जाता है, क्योंकि उसको फिल्म में उसको ले रहे होते हैं और इसको निकाल रहे होते हैं। तो डायरेक्टर जो है वो इसको निकाल देता है और अपनी कंपनी से भी निकाल देता है। फिर इसको एक पार्टी में बुलाते हैं, पार्टी में एक लड़के से मिलती है। फिर ये होता है इसकी बैक स्टोरी पता चलती है। फिर उस लड़की की बैक स्टोरी पता चलती है। विजय जो है पार्टी में घूम रहा होता है, विजय को पता चलता है कि वो जो नेकलेस होता है जिस लड़की का मर्डर हुआ होता है उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं होता है। वो बोलता है कि ये नेकलेस दरअसल मैंने नहीं दिया था, यहाँ पे एक लड़की है जिसका मर्डर होने वाला होता है, जिसका रंग जो सर्जरी के लिए जाती है, उसने उस लड़के को लॉकेट दिया होता है, क्योंकि उसको वो लड़का पसंद आ जाता है, और उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड को दिया होता है जिसका मर्डर हुआ होता है। तो ये होता है। फिर उस लड़की की स्टोरी पता चलती है, दरअसल वो लड़की ही होती है असली मर्डरर। जी हाँ, विजय जो है जब फोटो वोटो देखता है तो वो देखता है कि ये हुआ क्या, फिर उसको समझ में आता है कि असली मर्डर तो वो है लड़की। फिर लड़की की बैक स्टोरी पता चलती है कि लड़की ने क्यों क्यों मर्डर किया। जी हाँ, फिर उस एंड में पता चलता है कि लड़की ने मर्डर क्यों क्यों किया होता है। विजय की बेटी का मर्डर उसने सिर्फ इसलिए किया होता है क्योंकि जब रैगिंग की वो वीडियो आती है विजय को भेजी जाती है, तो उस रैगिंग के अंदर जो लड़का लड़की की रैगिंग कर रहा होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती भी करता है। और उसकी गर्लफ्रेंड कौन होती है? किलर होती है उसकी गर्लफ्रेंड। वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, इसलिए उसकी रैगिंग का मतलब बुराई बोल रहा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो काली है, तू तो बिल्कुल गोरी चिट्टी है, विजय की बेटी को बोलता है। तो उसको इस बात का गुस्सा आता है कि मेरे रंग का मजाक उड़ाया, और वो भी इस लड़की के लिए। इसलिए वो अगले दिन उस लड़की को मार देती है, विजय की बेटी को, क्योंकि इसने मुझे छोड़ के यानी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ के इस लड़की को चुना, इसलिए मैं इसको मार रही हूँ। ये उसका पहला मर्डर होता है। और बाकी वो अपने बॉयफ्रेंड को भी मार देती है कि इसने मुझे धोखा दिया है मेरे रंग की वजह से। और ये सारे मर्डर ये क्यों करती है वो भी दिखाया जाता है। फिर ये उस लड़की को भी मार देती है जिसको मतलब इसने जिस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, उस लड़के ने किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया और इसको छोड़ दिया, इसलिए ये उस लड़की का भी मर्डर कर देती है इंजेक्शन मार के। ड्रग्स बेचती है ये लड़की, इसलिए वो इस लड़की जो है, इसलिए ये लड़की बाकी लोगों को मर्डर करती है एक एक करके, क्योंकि सब ने कभी ना कभी इसका यूज किया होता है, इसको धोखा दिया होता है। फिर ये आखिरी मर्डर जो करने वाली होती है ये उसी हीरोइन का होती है जो नई नई आई होती है, प्रोड्यूसर की बेटी।
उसका मर्डर बीच पे करने वाली होती है और इसके बाद इंजेक्शन भी होता है, ये अकेली भी होती है, ये उसको इंजेक्शन मारने ही वाली होती है। उससे पहले विजय को सब कुछ पता चल जाता है कि इसने सबका मर्डर क्यों क्यों किया होगा, क्या क्या रीज़न होंगे, सब समझ जाता है विजय। वो उसको रोकने वाला होता है लेकिन उससे पहले वो इंजेक्शन निकाल लेते हैं। विजय फिर गोली मार के उसको ख़त्म कर देता है। जी हाँ, इसलिए विजय जो है उसको गोली मार देता है। फिर सारा जो है फ्लैशबैक बताता है कि देखो इसने मर्डर इस रीज़न से किए होंगे, क्योंकि इसका रंग का मजाक उड़ाया गया, इसका यूज़ किया गया, इसने विजय की बेटी को क्यों मारा, वो सारा एक्सप्लेन एंड में किया जाता है। तो ये एक ओवरऑल अच्छी मतलब मूवी है और आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसका जो बेसिकली मेरे लिए तो सुपर पावर ही है किसी के आत्मा को किसी समय में भी जाने का। तो ये एक अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो ज़रूर देखिए ये मूवी और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को।